रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक लहर आई कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। जी हाँ, इन बेहद खूबसूरत और इन बेहद मधुर पंक्तियों को लिखने और उनको लयबद्ध करने वाले गीतकार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश और विदेशों में अपने गीतों के माध्यम से लाखों लोगों के जहन पर छा जाने वाले और ख़ास तौर पर युवाओं के दिलों पर राज करने वाले वो महान गीतकार ही आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यश भारती पुरस्कार से सम्मानित महान गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विष्णु जी, सबसे पहले मैं अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। आपकी गाई हुई पंक्तियों को मैंने गुनगुनाने की कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी मधुर ये पंक्तियाँ हैं कि मैं गुनगुनाए बिना अपने आप को रोक नहीं पाई। ये गीत तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और जितना खूबसूरत आपने गाया है, मैं जानता हूँ उतना खूबसूरत मैं नहीं गा सकता, लेकिन अगर किसी एक गीत को कोई महिला स्वर मिल जाए तो उसमें खूबसूरती और आ जाती है और आपने पर्याप्त खूबसूरती लाने की कोशिश की है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बहुत कोशिश करता है, हम लोग कोशिश करके भी और कामयाब नहीं हो पाते, और कभी कभी थोड़ी सी कोशिश में कामयाबी मिल जाती है। आपने थोड़ी सी कोशिश की और कामयाबी मिल गई। ये तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु जी। विष्णु जी, अगर मैं कहूँ कि आज हिंदी काव्य मंच पर अगर श्रृंगार रस आपने उसको नई ऊंचाइयों तक एकदम पहुंचा दिया है, आज आप जो श्रृंगार रस है उसके सबसे चहीते कहे जाते हैं गीतकार, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर आप आज श्रृंगार रस के लिए एकदम हिंदी काव्य मंच पर वीणा बनकर अपनी आवाज़ को बिखेर रहे हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहाँ पाते हैं अपने आप को? आपने बहुत ऊंचे ऊंचे प्रश्न कर दिए। आपने कहा पीछे मुड़ के देखते तो कहाँ पाते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं वहीं पाता हूँ जहाँ मैं पहले दिन खड़ा हुआ था। आज भी वहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ा हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोई इतना बड़ा कवि बनूंगा। बहुत गरीब घराने से आया हूँ मैं, बहुत साधारण परिवार था मेरा। मैं आपको अपना अतीत बताता हूँ कि मैंने कविता कैसे शुरू की जी। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे। मेरी जो रगों में जो खून दौड़ रहा है, जो अंदर कविता है, वो मेरी आनुवांशिक है, हेरिडिटी है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कविता को कैश नहीं किया। स्वांतः सुखाई लिखी कविता। जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी तो मैंने उसको कैश कर लिया। अब शुरुआत कैसे हुई ये बताता हूँ आपको। मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, बहुत छोटा था। तो मेरे दादाजी के दोस्त जो थे वो चिट्ठियाँ लिखते थे। उस समय चिट्ठियों का ज़माना था। मेरे दादाजी उनकी चिट्ठियों का जवाब जो दिया करते थे वो कविता में दिया करते थे। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा था तो लिखाया मुझसे करते थे। तो उनकी चिट्ठियों को लिखते लिखते मुझे ये ज्ञान हो गया कि तुकांत कैसे मिलाए जाते हैं, लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए और कितना वज़न होना चाहिए उसमें। हम भी छोटी मोटी कविताएं करना शुरू कर दिया। फिर हमारे यहाँ एक लोकल पेपर निकलता था सविता गौरव नाम का। उसके एक संपादक हुआ करते थे महावीर सिंह आर्य। उनकी एक प्रेस थी, उस पर दुनिया भर के काम होते थे, किताबें भी छपती थी, पेपर भी छपते थे। उस लपेट में ही वो पेपर भी निकालते थे, साप्ताहिक सविता गौरव। उसमें औरों की भी कविताएं छपती, तो हम उनसे कहते भाई हमारी भी एक कविता छाप दीजिए। तो हाँ, छाप देंगे विष्णु तुम्हारी कविता। हम बहुत छोटे थे, तो इस कविता को छापने के एवज में हमसे बहुत काम कराते थे। कभी बाइंडिंग करा लिया करते थे, कभी पेपर गिनवा लिया करते थे, कभी कुछ करा लिया, कभी कंपोजिंग भी करा लिया करते थे। तब जाके महीने 2 महीने में एक कविता हमारी छापते थे। तो हमने 2-3 बार कविता छपवा ली। फिर एक दिन हमारे दादाजी ने हमको जाते हुए देख लिया, हाथ में हमारी पर्ची लगी हुई थी। बोले कहाँ जा रहे हो विष्णु बाबू? हमारे बाबा जी बहुत
तमीज़ से बोला करते थे। हम बहुत छोटे फिर भी हमारे पीछे बाबू लगाते थे। ये नाम उन्हीं का रखा हुआ है। हमारे जितने भाई हैं उन सब के नाम भगवान के नाम पे हैं। दीनदयाल सक्सेना, शिव दयाल सक्सेना, विष्णु दयाल सक्सेना। तो जब भी नाम लो तो भगवान का नाम ज़ुबान पे आ जाए। इसलिए कहे विष्णु बाबू कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा दादाजी हम अपनी कविता छपवाने जा रहे हैं अखबार में, दिखाओ मेरे को। उन्होंने देखी तो कविता कोई साधारण थी, बहुत ख़ास नहीं थी। तो उन्होंने हमें डांटा। पहली डांट थी हमारे दादाजी की। बोले खबरदार जो आज के बाद किसी प्रेस में या किसी अखबार में छपवाने गए आप, अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करिए, अपने अंदर वो योग्यता लाइए कि अखबार वाले आपके पास आएँ कि आप विष्णु जी आपकी कविता चाहिए जी। न्यूज़ वाले आपके पास आए हमको आपकी न्यूज़ चाहिए, आपके पास चैनल वाले आए कि हमको आपका इंटरव्यू चाहिए। खबरदार जो किसी के पास गए आप। वो दिन हमारे दिमाग में ऐसा बैठा कि अब हम कभी नहीं छप पाएंगे। अपने अंदर वो शक्ति पैदा करेंगे, अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करेंगे जिससे कि वो किरणें हमारी बाहर जाएं और लोग पूछें कि विष्णु सक्सेना भी कोई ऐसे हैं कि जो कविता लिखते हैं। तो या तो उनकी डांट कहिए या बड़ों का आशीर्वाद कहिएगा, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद। तो आज वो दिन आया कि अब हम इस काबिल हो गए कि अखबार वाले हमसे कविता मांग लेते हैं, हमारा इंटरव्यू छाप देते हैं। तो शुरुआत इस तरह से हुई, धीमे धीमे करके हम और बड़े हुए, इंटर क्लास तक पहुंच गए। कविताएं चलती रहीं धीमे धीमे करके, लेकिन छपवाने नहीं गए कभी हम। विज्ञान हमने लिया, साइंस लिए। पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने। हम इस बहाने हमने साइंस बायोलॉजी ले ली। बायोलॉजी में सांप और कछुआ और मेंढक वगैरह बनाए जाते थे, वो हमें बहुत अच्छा लगते थे। इस नाते बायोलॉजी ले ली हमने। बायोलॉजी का दूसरा पार्ट होता था बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, आलू गाजर और मूली वूली इसके चित्र बनाना होता। हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। ये पता नहीं था कि बायोलॉजी के साथ साइंस भी मिलती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। वो बवाले जान थी, वो हमारे बस की नहीं थी, लेकिन ले ली तो ले ली। खैर जैसे तैसे इंटर किया और मेरिट में बहुत अच्छे नंबर आए तो हमारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया। उदयपुर चले गए। हमने यहाँ भी मथुरा आकाशवाणी पे भी कई बार ऑडिशन दिया तो 2 बार फेल हो गए हम। फिर आकाशवाणी उदयपुर में जाके हमें जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ था, उस कॉलेज में पहले दिन हमने एक हमारे जो और भी हमारे साथ के सीनियर्स थे, उन्होंने कॉलेज में कहा कि भाई विष्णु तुम तो बहुत अच्छे गीत सुनाते हो, जरा आज एनुअल फंक्शन है आप सुनाओगे। हमने वो, हमारा संगीत से जुड़ाव था, कविता से इतना नहीं था। तो उस कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी थे मिस्टर जनार्दन जलज, और उनका ज़िंदगी में मैं नाम भूल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं कभी नहीं बनता। उनकी उपेक्षा से मैं कभी बना। तो मैंने उनसे कहा भाई आप मेरे इस गीत के साथ हारमोनियम बजा दीजिए। तो ज्वेलिसी वश या कुछ और कहिए, उन्होंने हारमोनियम नहीं बजाया। बोले मैं आपके साथ कैसे बजा सकता हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो मैंने फिर ढोलक वाले को कह दीजिए थोड़ा साथ दे दे मेरा रिदम से। ढोलक वाला भी उन्हीं का आदमी था। तो उन्होंने कहा जी मैं भी नहीं बजा सकता। उस दिन मैंने सोचा कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि परजीवी रहा जाए, किसी की दूसरे के ऊपर आश्रित रहूँ। मैं उस दिन मैंने बिना हारमोनियम तबले के और अपना गीत सुनाया। जब मैंने वो गीत सुनाया तो मेरा हॉल, जो कॉलेज का हॉल था, पूरा भरा हुआ था खचाखच। पहले गीत पे पूरा साइलेंट हुआ और दूसरी अंतरे पे पूरा पांडाल, पूरा हॉल जो था रो रहा था। इतना सीरियस सॉन्ग था वो। मेरा प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन मुझे केबिन में बुलाया। बोले मिस्टर सक्सेना तुम बहुत अच्छा गाते हो, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा जी मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉलेज में? क्योंकि मैं गरीब घर का था, इसलिए मुझे इतनी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस देना भी बड़ा मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने कहा सर फीस बहुत ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आधी फ़ीस माफ़ करते हैं। एक गीत ने मेरी आधी फ़ीस माफ़ कर दी थी मेडिकल कॉलेज की। मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। एक दिन उसी कॉलेज में एक और फंक्शन हुआ तो उसमें आकाशवाणी उदयपुर के लोग आए हुए थे। उनका नाम भी उल्लेखित करना चाहूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के मेरे जीवन में हल्का सा भी योगदान रहा है मैं उसका एहसान भूलता नहीं हूँ। मिस्टर इंद्र प्रकाश श्रीमाली और मिस्टर इकराम राजस्थानी, ये दोनों प्रोड्यूसर थे आकाशवाणी उदयपुर के। इन्होंने मेरी जब कविता सुनी तो उन्होंने कहा मिस्टर सक्सेना तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, कभी आकाशवाणी आओ। मैं आकाशवाणी आया।
उन्होंने मुझे फार्म दिया, इसको भरो, ऑडिशन देना, फलां तारीख का ऑडिशन है। मैं ऑडिशन देने गया, उन्हीं को ऑडिशन में बैठना था, उन्होंने मुझे पास कर दिया। ज़िंदगी का पहला ऑडिशन था कि मैं पास हुआ। बड़ी तमन्ना थी कि आकाशवाणी का माइक मुझे रिकॉर्ड करे। युववाणी कार्यक्रम में मेरा सिलेक्शन हुआ और पहली जो कमाई मिली थी मुझे, सरकारी कमाई, वो 15 रुपये थी। 15 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट लेटर था मेरा। और उस प्रोग्राम में फिल्मी गाने सुनाए जाते थे और जो यूथ होता था अपनी एंकरिंग वही करता था, जैसे आज आप एंकरिंग कर रही हैं, अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनाने थे। उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो हमको लिखनी थी। बहरहाल वो धीरे धीरे करके हमारी खुशबू फैलती गई। और फिर एक मेरे दोस्त थे उपेंद्र अणु, राजस्थान के, उन्होंने मुझे सुना तो बोले कि भाई विष्णु, तुम मेरे साथ कवि सम्मेलन में चलो। मैंने कहा मुझे तो कोई जानता नहीं, और फिर तुम्हारी बागड़ी भाषा अलग भाषा है। मैंने कहा मैं हिंदी का व्यक्ति, मेरी भाषा कोई समझेगा नहीं। बोले कोई बात नहीं, चलो, हिंदी तो सब जगह चलती है और मेरे साथ चलो। मैं गया। वहाँ को जो संयोजक थे उन्होंने जब कहा कि भाई तुम इनको क्यों लेवा लाई, यहाँ तो 40 कवि पहले से ही हैं और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं इनको दे दूँ। तो मेरा जो दोस्त था उसने कहा देख, मैं अपनी पसंद से लेके आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से लेके आया हूँ। तेरे 40 कवियों से भारी पड़े तो तू आने जाने का किराया दे देना, वरना मैं अपने किराए से लाऊंगा, अपने किराए से ले जाऊंगा। उस वक्त मेरे पास 2 कविताएं थी। बागड़ी भाषा राजस्थान की एक आदिवासी भाषा है। जब कवि सम्मेलन हुआ तो 8-10 कवि हूट हो गए। तो संयोजक ने सोचा कि ये 10 कवि हूट हो गए, एक हिंदी के कवि को भी हूट करा दें। उन्होंने मेरा नाम ले दिया। जिस जगह कवि सम्मेलन था, परतापुर नाम की जगह थी, वो बोहरों की बस्ती थी पूरी, क्योंकि वो अलीगढ़ का रहने वाला था। कि जाति थे कायस्थ हूँ, तो उर्दू मेरी अच्छी थी, तलफ़ुज़ अच्छा था। तो मैंने जब गीत सुनाया तो बहुत पॉपुलर, बहुत लोगों ने पसंद किया, वाह वाह की और वंशमोर भी कर दी। अब हमें लगा कि हम कभी भी बन सकते हैं। जब वंशमोर की तो हमने एक गीत और सुना दिया। जब दोबारा फिर वंशमोर हुई, फिर हमने कहा अब हमारे पास कविता ही नहीं है, हम सुनाए क्या। हमारे पास मैंने कहा अब हमारा गला बैठ गया, यूँ बहाना बनाया हमने। बहरहाल वो हमारी जीवन का पहला कवि सम्मेलन था। और उस कवि सम्मेलन, जब कवि सम्मेलन हो चुका, सुबह संयोजक ने हमको लिफाफा दिया। वो लिफाफे में जो रकम थी पहली हमारी कवि सम्मेलन की कमाई की, वो 25 रुपया थी। और वो 25 रुपये हमने सोचा कि इसको बड़ा संभाल के रखेंगे और माँ को देंगे जाके। जब रास्ते में गए, बस वो कमाई दे नहीं पाए माँ को, जेब काट ली हमारी किसी ने। वो जेब कट गई हमारी। चलो, जो नियति को जो मंजूर होता है तो बिल्कुल, और नियति को यही मंजूर था कि आज सभी लोग आपको नेशनल टीवी पर देख रहे हैं। और जो दादाजी ने आपके सपना देखा था कि सूरज की तरह आपकी जो प्रतिभा है चारों ओर फैले और लोग स्वयं आपके पास आएँ आपकी कविता सुनने के लिए, आपके दादाजी का सपना वाकई में पूरा हो रहा है, जो उन्होंने देखा था कहीं ना कहीं। विष्णु जी, आप बता रहे हैं कि आपने कॉलेज में कविता सुनाई थी जिसकी वजह से आपकी आधी फीस माफ़ हो गई। तो हम सुनना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी कविता थी कि आपके प्रिंसिपल इतने आपसे इम्प्रेस हो गए और आपकी आधी फीस माफ़ कर दी। बहुत पुरानी कविता है वो पुराना गीत है, फिल्मी गीत था। तब तो मैं कविता नहीं लिखता था और ऐसी कविता नहीं थी जो मंच पे सुनाई जा सके। मैं वो गीत सुनाता हूँ आपको जो फिल्मी गीत था, जिस गीत से पूरा हॉल स्तब्ध रह गया था और मेरे प्रिंसिपल पर बहुत प्रभाव पड़ा था। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए,
जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए, याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए, जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए। जिस्म मिलते हैं उन्हें लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। ये गीत मैंने पहली बार सुनाया था। तो हो सकता है प्रिंसिपल के जीवन में कुछ माँ का अभाव रहा हो, तो इस बात से प्रभावित रहे हों। जब कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो उसको लगे कि मेरे दिल की बात कोई सामने वाला कह रहा है, तो लगता है कि ये मेरा अपना सा है, तो उन्हें कुछ मुझे अपना सा समझा, तो उन्होंने ये फीस माफ़ कर दी। कविताएं तो जो मैंने वो पहली कविता आपको मैं बताया जिस कवि सम्मेलन में सुनाई थी, वो कविता आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, हम सुनना भी चाहेंगे आपसे कौन सी। और उस अंतराल को 3 वर्ष हो गए थे। मैं 79 में गया था और 82 में मैंने पहली कविता सुनाई थी उस जगह। वो कविता मोहब्बत की थी। और एक बंद सुनाता हूँ आपको, एक याद है, बहुत पुरानी कविता है इसलिए। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। इसमें पहली पंक्ति में जो हम आया है वो आई के लिए है, तीसरी पंक्ति जो हम आया है वो वी के लिए है। कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। पंक्ति सुने। हमने देखे हैं पत्थर पिघलते हुए, शीत जल में से शोले निकलते हुए, तुम न बदलोगी ये कैसे विश्वास हो, हमने देखे हैं मौसम बदलते हुए। फूल की चाह थी शूल क्यों बो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए, दास्तां कहते सुनते ही हम सो गए, कभी हम खो गए, कभी तुम खो गए। तो स्टूडेंट लाइफ की कविता थी, बड़ी इमेच्योर कविताएं होती थी। वो जो जिस्मानी मोहब्बत जो होती है उसको उससे लगी हुई होती थी, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं होती थी। वो बात अलग है कि अब उनको दोबारा उस कविताओं की रिवाइज़ करो, दोबारा उनके अर्थ निकालो तो गहराई लिए हुए हैं, लेकिन वो उस समय के अल्लड़पन की कविताएं ऐसे हैं। जी जी जी, लेकिन वाकई में बहुत ही मधुर कविता। और मैं तो ये कहूँगी कि आपने आज हिंदी मंच पर जो साहित्य को एकदम नया लालित्व दिया है, एक नया रस आपने खोल दिया है। लेकिन पेशे से बात करें, आप डॉक्टर हैं और कहाँ डॉक्टर के औजार और कहाँ कृष्ण की बांसुरी, तो सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं आखिर आप? देखिए नीतू जी, दोनों ही पेशे एक जैसे हैं जी। चाहे वो डॉक्टर का हो चाहे वो कविता का। दोनों में दर्द का इलाज होता है, एक में तन का इलाज होता है, एक में मन का इलाज होता है। अब यहाँ हम ईश्वर को देखो, ईश्वर को मानना पड़ेगा। ज़िंदगी भर हम वो काम करते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होता। पिताजी ने चाहा कि मैं डॉक्टर बनूं, उनकी मर्जी से मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन जगत पिता की तो मर्जी ये थी कि मैं कवि बनूं। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। एक मेरे पास SMS आया था, उसमें लिखा था कि हम जिंदगी भर वो काम करते हैं, बंदे तू जिंदगी भर वो काम करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर जो मैं चाहूँ अगर तू वो करना शुरू कर दे तो ज़िंदगी भर वो होगा जो तू चाहेगा। तो हम जगत पिता की मर्जी समझ नहीं पाते। अगर हम शुरू से मर्जी उसकी समझ लें कि हमें क्या करना है,
तो बिल्कुल कहीं भी किसी मार्ग पे तकलीफ़ ना हो। जो मार्ग मैंने इतने दिनों बाद चुना, अगर मेरे अवचेतन मस्तिष्क में ऐसा कुछ होता कि ईश्वर मुझसे ये कराना चाहता है, तो बहुत पहले से कविताएं शुरू हो जाती हैं, तो आज और अच्छा समाज को कुछ दे सकता था मैं। जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मरीजों की लाइन लगी रहती होगी आपके क्लिनिक के बाहर, क्योंकि आधे लोग तो आपके गीत को सुनकर ही ठीक हो जाते होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझसे निराश होकर कोई नहीं जाता। हाँ, खुश रखता हूँ सबको। बिल्कुल। उनका क्या रिस्पांस होता है जब उनको पता चलता है कि जिन डॉक्टर से हम इलाज करा रहे हैं वो देश विदेशों में जाते हैं बाहर और इतने सुंदर सुंदर गीत गाते हैं? अब तो मैं उनके लिए बहुत आदरणीय हो गया हूँ। पहले तो सिंपल डॉक्टर था मैं, अब तो उनके लिए ये कि शहर का एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए, हमारे शहर का नाम रोशन कर रहा है, इसलिए उनकी निगाहों में मेरे प्रति बहुत आदर भाव है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो बहुत सामान्य सा काम है, डॉक्टरी पेशा, नब्ज़ देखना, सर्दी जुकाम बुखार का इलाज करना, लेकिन कविता के ज़रिए हम जिस चीज़ का इलाज करते हैं वो बहुत अद्भुत है। हम मन का इलाज करते हैं, और जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति मेरे मन की बात कर रहा है तो उसको बहुत शांति मिलती है। इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। हम कविता के माध्यम से पुण्य भी कर सकते हैं और आध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और आप सिर्फ प्रेम रस की कविताएं नहीं लिखते, बल्कि मैंने बहुत सी आपकी ऐसी कविताएं भी सुनी हैं। आप गीत ऐसे गाते हैं कि लोगों को एक नई इंस्पिरेशन मिलती है, उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए आगे प्रेरणा मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा गीत आप गाकर सुनाएं जो निराश हो गए हैं लोग, उन्हें ज़िंदगी में नई रोशनी नहीं मिल रही है, वो एक आगे बढ़ने के लिए सोचे। एक मेरा नीतू जी बहुत बढ़िया गाना है, गीत है जी, जिसको मैंने अमेरिका में जब सुनाया था तो स्टैंडिंग ओवेशन, पूरा हॉल खड़ा हो गया था। वो आपको सुनाता हूँ, और हमारे दर्शकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है वो गीत। हालांकि मैं इस गीत को आपके इंटरव्यू में अंत में भी सुना सकता था, लेकिन अब आपने बात छेड़ दी तो शुरू में इसका काम करता। बहुत बहुत बढ़िया गीत है, और पूरा गीत सुनाऊंगा आपको। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। इस गीत को अगर बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूलों का जवाब सुनना। पूरे गीत में प्रश्नों और उत्तरों का खेल है। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। पंक्ति सुनना नहीं तो देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है पंक्ति। प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक ना एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इस पंक्ति को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। जी बिल्कुल, मैं समझ भी रही हूँ। प्यार जिससे करो डूब करके करो, चाहे वो आपका महबूब हो चाहे ऊपर वाला हो, दोनों के लिए नियम एक जैसे हैं। कबीर ने ईश्वर को यार कहा है। प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक ना एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। खिड़कियाँ झिड़कियाँ सिसकियाँ हिचकियाँ, सारे सपनों का संसार मिल जाएगा। और एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं,
देखिए मेरी कविता दोनों तरफ चल रही है। अब पंक्ति सुनिए। प्यार करना, मैंने पहले कहा कि इस कविता को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। बहुत मुश्किल है रिलेशन निभाना। फेसबुक पे 5000 दोस्त तो हम बना सकते हैं, लेकिन सगे भाई के दरवाजे पे नहीं जा सकते, सगे भाई से रिश्ता नहीं निभा सकते। इसका समाधान बता रहा हूं अगली पंक्ति में। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। और निभ भी ना पाए तो कोशिश करो, ना पड़े गांठ इस प्यार की डोर में। और एक दिन होठ से आँख ने ये कहा। एक दिन, बड़ा अजीब सा सवाल है, और कैसे सवाल हो सकता है, नामुमकिन है। एक दिन होठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। अब होठ भी बड़े लाजवाब चीज़ हैं, क्या जवाब देते हैं देखिए। मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में, होठ बोले है कोशिश किसी आँख से। होठ बोले है कोशिश किसी आँख से, कोई आंसू न आए किसी साल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, मस्त रहते हो के। और गीत की अंतिम पंक्तियां बताता हूँ, ख़ास तौर से मेरे नौजवान दोस्तों सुनिएगा। बच्चों, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, सुनिएगा। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। नेचर से सीखिए, बहुत बिखरा पड़ा है सीखने के लिए। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं। और एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, अब भगवान से सीधी टॉक हो रही है मेरी। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। हे प्रभु, इस कलयुग में आपसे बड़ा कौन है। अब प्रभु का जवाब सुनिएगा। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। वाह, वाकई में विष्णु जी, बहुत ही आपने दिल को एकदम छू लिया। जो तमाम दर्शक हमें देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, उनके भी हो गए होंगे। प्रेम मोहब्बत की बातें वही लोग कर सकते हैं जो कि इस दौर से गुजरे हुए हों। तो क्या आपके भी ज़िंदगी में क्या वो मोड़ आया है कभी, और शायद उसी प्यार की झलक आपके गीतों में भी झलकती है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए नीतू जी, आप मेरी दुखती रग पे हाथ मत रखिए। देखिए, मैंने एक शेर बोलता हूँ बस, ये व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद शायद आप सवाल नहीं करेंगे। देखिए, प्रेम तो सब करते हैं। मुझे एक शेर याद आता है, रामेंद्र त्रिपाठी जी का है कि कौन है ऐसा जो इस जग में गुनहगार नहीं, जिसने चुपके या खुलेआम किया प्यार नहीं।
फ़र्क बस इतना है तेरे मेरे जीवन में, मैंने स्वीकार कर लिया है, तुझे स्वीकार नहीं। और जो मैं शेर सुनाने जा रहा था वो ये कि वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि तेरा नाम ना आए। मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। जब तक फीलिंग्स नहीं होंगी आप प्रेम की कविताएं नहीं लिख सकते, इसलिए फीलिंग्स लाने के लिए आपको प्रेम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वातावरण भी चाहिए, एपरेटस भी चाहिए, और पूरा का पूरा माहौल चाहिए कि हाँ जहाँ से आप कविताएं रच सकते हैं। इस मामले में जहाँ मैं पढ़ा उसका बड़ा योगदान है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था मुझे बहुत खूबसूरत शहर लगता है उदयपुर जहाँ मैं पढ़ा। वहाँ फव्वारे हैं, झीलें हैं, गार्डन है, तो कविता लिखने के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मैं देश विदेशों में घूमा हूँ, बहुत विदेश यात्राएं की, मुझे पता नहीं क्यों उदयपुर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आज भी जब जाता हूँ तो लगता है कि 2-4 दिन रुक जाऊँ, लेकिन मसरूफियत इतनी है, व्यस्तताएं इतनी है कि नहीं रुक पाता। एक मैं आपको शुद्ध प्रेम की कविता सुनाता हूँ जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में सुनी थी, पढ़ी थी, लिखी थी। और आज भी मैं जब कॉलेजेस में जाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में, तो लोग अब तो ज़माना बहुत आगे चला गया, अब तो यूट्यूब पे सब सर्च करके सुन लेते हैं, तो इस गीत को ज़रूर सुनते हैं। 1-2 बंदा आपको सुनाता हूँ, बहुत रोमांटिक है, ऐसे टीनेजर सभी इंतज़ार भी कर रहे हैं। टीनेजर गीत है। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियाँ जहाँ की हमें मिल गईं, जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, और छू के देखो जरा अनछुए फूल को, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुबन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। गीत बहुत लंबा है, इसका अंतिम बंद सुनाता हूँ। देखिए, प्रेम को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए तो आध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। एक एक पंक्ति ईश्वर से ऐसा लगता है जुड़ी हुई है। अब ये पंक्ति मैंने लिखी कि आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण न मिले ना मिले, तो ऐसा लगता है कि जैसे भक्त भगवान से कह रहा है। उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी प्रेमिका से, महबूबा से बात कर रहा हूँ। अब ऐसा लगने लगता है कि आप मंदिर में बैठ जाइए, इस पंक्ति को पढ़िए, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। हे प्रभु, आप आके अपनी शरीर की गंध सुंघा दीजिए, बस क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। ये जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। अंतिम बंद आपको सुनाता हूँ। नायिका कहती है कि ये बातें मेरी समझ में नहीं आई, तो नायिका इन 4 पंक्तियों में उत्तर देखेगा। मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। ना ही बरसात है ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। और गीत का काम होता है मैसेज छोड़ना। मैं मैसेज छोड़ता हूँ कि लांघना ना कभी दे हरी प्यार में,
लांघना मत कभी देहरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। नीतू जी सच बताता हूँ, इस समय मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है वो टीनेजर फीलिंग्स नहीं है। इस समय या तो स्टूडियो का प्रभाव कह लीजिए, या इस चैनल का प्रभाव कह लीजिए, या उम्र का प्रभाव कह लीजिए। मेरे ख्याल से उम्र का तो इतना हावी नहीं है मेरे ऊपर प्रभाव, लेकिन चैनल का प्रभाव लग रहा है। इस वातावरण में कुछ ऐसा घुला हुआ है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। जी, और आपका एक एक शब्द वाकई में हमारे मन को छूकर हृदय के भीतर तक समा रहा है। इतना सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं सार्थक ही हमारे समक्ष चल रहा है, और तभी हम सभी आपसे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं, आपके गीतों को इतने प्यार से सुनते हैं। लेकिन जो श्रृंगार रस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विष्णु जी, प्रेम रस जो कहा जाता है श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के बिना अधूरा है, तो आप अपने गीतों में कैसे उस प्रेम को आखिर पिरोएंगे? नीतू जी, मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ। देखिए, मैं भी ब्रिज का रहने वाला हूँ, और मेरे ब्रिज में तो कृष्ण और राधे ये दो ही हैं, और तो कुछ है ही नहीं वहाँ। तो कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण है, इससे बड़ा देवता कोई नहीं हुआ प्रेम का। क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, उस मिट्टी में गंध है ईश्वर की, कृष्ण की, राधा की, तो मेरे गीतों में भी अनायास चाहे अनचाहे कृष्ण राधा आ जाते हैं। और शायद इसी वजह से ईश्वर ने मुझे वो नियामत दी है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। बन सुनिए। तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो फाग बन जाऊं मैं, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाऊं मैं। शब्दों का चमत्कार देखिएगा। तुम तपस्या तो बैराग बन जाऊं मैं, नींद बन कर अगर आ सको आँख में, नींद बन कर अगर आ सको आँख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम। अगले बंद में मैंने नायिका से एक बात कहने की कोशिश की है, और मेरे दर्शकों, मेरे श्रोताओं, मेरे दोस्तों, इस कोशिश में, मेरी कोशिश में लाइएगा तो शायद ये कोशिश कामयाब हो जाए। मैं पढ़ता हूँ। मैं मना लूँगा तुम रूठ कर देख लो। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये पंक्ति सिर्फ एकात्मवादी नहीं है, ये इसके डायरेक्शन कई तरफ जा रहे हैं। देखिए आप। मैं मना लूँगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूँगा तुम्हें
टूट कर देख लो। हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हूँ तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूँगा तुम्हें छूट कर देख लो। मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो ज़रा। अब वो स्थितियाँ आती हैं, देखिए एक एक पॉइंट पे आकर के ऐसा लगता है कि मिल गया सब कुछ। मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो ज़रा, जो भी कुछ ख़ास है आम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम। गीत की अंतिम पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कबीर दास जी ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज़ नॉट सिंपली वर्ड, लव इज़ कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा साहब, न मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उनको चैलेंज करूँ, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके सामने रख रहा हूँ। कहीं कुछ ठीक ठीक हो जाए तो मुझे आपकी अपरोक्ष दुआएं चाहिए। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, मेरी आँखों का जल डाल कर देखते। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये बात मैं नायिका से भी कह रहा हूँ और अपने बाकी बिहारी से भी कह रहा हूँ। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। विष्णु जी, मैं कहूँगी कि आज के इस समाज में जो प्रेम के अर्थ का अनर्गल अर्थ लोग समझ रहे हैं, वाकई में अपने इस कविता के माध्यम से जो असल अर्थ है प्रेम का, एकदम सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है, वो वाकई में हम सभी को बताया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। विष्णु जी, आपके परिवार वाले चाहते थे आप डॉक्टर बने, आप बन गए, फिर आप मंच पर पहुँचे, तो मंच पर देखकर कैसा उनको महसूस होता है? क्या परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं? किस तरह की फीलिंग्स होती हैं उनकी? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ अगर परिवार वाले आपका विरोध न करें तो ये भी सपोर्ट ही है जी। तो मेरे परिवार में कोई विरोध नहीं है। मेरी माँ ने हमेशा सपोर्ट किया, जब मैं छोटा था तब से सपोर्ट किया है। और पत्नी भगवान की कृपा से इतनी अच्छी मिली है कि कभी मुझे तकलीफ़ नहीं होने दी। ये अलग बात है कि उनकी रुचि सुनने में है, कविता लिखने में नहीं, तो एक श्रोता भी होना चाहिए घर में। जी। तो आपकी पत्नी का पसंदीदा गीत कौन सा है, अगर आप हमें सुनाएं? अब वो भी आपको देख रही होंगी। मैंने उनके लिए गीत लिखा था। जी। हथेली पर तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा, कुंवारी मांग सिंदूरी सितारों से सजा दूंगा, हथेली पर तुम्हारी मांग में।
माशाल्लाह, हम भी दुआ करते हैं कि आपका परिवार ऐसे ही खुशहाल रहे। आपके 2 बेटे हैं, तो वो भी मंच पर आएंगे, क्या हम उन्हें देख पाएंगे कभी मंच पर? मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बेटे, मैं उनकी हिफाजत कर रहा हूँ, ईश्वर ने दिए हैं, ईश्वर की अमानत है वो। उनकी हिफाजत कर रहा हूँ और जितना ईश्वर ने दिया उससे कोशिश कर रहा हूँ उससे अच्छी परवरिश हो जाए, और भगवान की कृपा से खूब संस्कारित हैं वो दोनों बेटे। एक लिखते बहुत अच्छा है, एक गाते बहुत अच्छा है। जो मेरे सारांश बड़े हैं वो गाते बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ माशाल्लाह मेरी तरह है। और छोटे बेटे बहुत इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं वो, तो वो लिखते बहुत अच्छे। मैंने उनके आर्टिकल चोरी छुपे उनके ब्लॉग पर देखे हैं, कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी हैं उन्होंने। बिल्कुल, परिवार की परंपरा को आपके दोनों पुत्र आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार आपका बहुत खुशहाल है, हम सभी दुआ करते हैं खुशहाल ही रहे। लेकिन विष्णु जी, आज के हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत से परिवार हैं टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जो अंतर कलह है उन्होंने घरों को बर्बाद कर दिया है, तो किस तरीके से आखिर उन्हें सुधारा जा सकता है? कुछ सुझाव जो कि आप गीत के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल पे हर इंटरव्यू करने वाले को आना चाहिए। इस समय पतन का युग चल रहा है, हमें इस पतन के युग में हम पतित ना हो, कम से कम संभल जाएं, यही बहुत है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, या सामाजिक या पारिवारिक क्षेत्र हो। आपने जो परिवार की बात करी है या समाज की बात करी है, तो ये बिल्कुल सच है कि हम बहुत डिटोरिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी कविताओं के माध्यम से अगर 10% लोगों को भी का जहन बदल सके तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मैंने अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी अपनी बना लीजिए हवन की तरह, जिंदगी अपनी बना लीजिए हवन की तरह, प्यार गैरों पे भी बरसाइए मधुवन की तरह। कल को औलाद देख सकती है चेहरा जिसमें, कल को औलाद देख सकती है चेहरा इसमें, खुद को रखिएगा साफ पोंछ के दर्पण की तरह, खुद को रखिएगा साफ पोंछ के दर्पण की तरह। हम समाज की इकाई हैं। अगर हमारा परिवार ठीक है तो हम समाज को ठीक कर सकते हैं, देश को ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपने परिवार को ठीक नहीं कर सकते तो देश को ठीक करने की हमारे हाथ में कोई कुंजी नहीं है जिससे देश ठीक हो जाएगा। हम अपने घर के सामने पड़े कूड़े को साफ कर लें तो हम पूरे देश को साफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी हैबिट ऐसी बन गई है कि अपने घर का कूड़ा बाहर निकाल के डाल दीजिए, नगर पालिका ठीक कर देगी। ऐसा नहीं है। आप पहले अपने घर को साफ करिए, उसके बाद बाहर साफ करिए, तो समाज देश सब सुधर जाएगा। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हामी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। आज हम थोड़े से लायक क्या होते हैं, अपने बूढ़े माँ बापों को नालायक समझ बैठते हैं। हम अपने बूढ़े माँ बापों से कहते हैं खामोश हो जाइए, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आप इन दिनों आपको इतना नहीं बोलना चाहिए, खामोश रहिए, अपने कमरे में खाना खाइए, चुपचाप टीवी देखिए, हमारे दैनिक हमारे कार्यों में डिस्टर्ब मत करिएगा। बहुत बुरे लक्षण हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाएं, लेकिन हमको उस स्थिति तक नहीं आना चाहिए जिस स्थिति का आज हमारा समाज है। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन कर के दगा देता है। मैं उन नालायक नौजवानों से बात कर रहा हूँ इस समय। ईश्वर करे इस समाज में से खत्म हो जाए, वो सब लायक हो जाए। मांग वो अपना हक नहीं सकते, एक माँ 4 पाल सकती है,
एक माँ चार पाल सकती है, चार एक माँ को रख नहीं सकते, चार एक माँ को रख नहीं सकते। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? मुसीबत सिर्फ इतनी है, जो मेरे नौजवान दोस्त अपने माँ बापों से कहते हैं, आपने हमें पैदा किया, कोई ख़ास काम नहीं किया, ये सब करते हैं। आपने हमें पैदा किया, पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, ये भी कोई ख़ास काम नहीं, ये आपका दायित्व बनता है। ऐसे नौजवान दोस्तों, एक गुजारिश करता हूँ आपसे, अगर ये उनका दायित्व है तो आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है। ये दुनिया की साइकिल है, जिस एक चक्र है, हम जहाँ से चले हैं वहीं हमको लौट के आना है। जिनको कहता है तू अभागे हैं, जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं। इतना मद में क्यों चूर होता है, इतना मद में क्यों चूर होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। तो मेरा तो नीतू जी, मेरे समाज के, मेरे देश के इन सारे नौनिहालों से, नौजवानों से बस यही कहना है कि ईश्वर को हमने नहीं देखा है, हमारे जीते जागता ईश्वर हमारे घर में है, कम से कम उसका सम्मान करें, उसको तकलीफ़ न दें। मैं दावा कर रहा हूँ, मेरा एक भोगा हुआ सत्य बताता हूँ आपको, ज़िंदगी में जो कुछ भोगा है। हम सारे कवि जितना जो देखते हैं वो लिखते हैं, आप भी जो देखते हैं वो लिख नहीं पाते, बस हम और आप में फ़र्क इतना देख के रह जाते हैं। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप उनके पास हैं, बहुत बदनसीब हैं वो लोग जिनके जीते जी माँ बाप उनसे दूर हैं, जिनके माँ बाप भरी जवानी में छोड़ के चले गए। बहुत बहुत दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके ऊपर उनके माता पिता का साया नहीं है। वाकई में आपने इतनी अच्छी बात कही है और मेरी भी आंखें भर आई हैं। वाकई में जो हम प्रवचन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, जो इतने ज्ञानी और महात्मा लोग समझाने की कोशिश करते हैं, आपने गीतों के माध्यम से उस सरल बात को इतनी अच्छी तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि आपकी बातों को सुनेंगे लोग और उसे जहन में उतारेंगे और ज़िंदगी में भी उतारेंगे। जो संख्याएं बढ़ रही है वृद्धाश्रमों की, वो बिल्कुल कम हो जाए, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत ज़रूरी है ये, अगर ये हमारे देश की कल्चर नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की वृद्धाश्रम, और मुसीबत ये कि ये फॉरेन कल्चर हमारे इंडिया में आती जा रही है, सिर्फ इसीलिए कि डिटोरेशन हो रहा है। हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत समृद्धशाली है, हम उस समृद्धशाली संस्कृति को छोड़कर और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मुड़ रहे हैं। हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, विदेशों में भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मुसीबत है हम ख़राब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब आपकी वो सबसे जो पसंदीदा कविता है जिससे मैंने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया था, आपकी आवाज़ में सभी लोग सुनना चाहते हैं उसे। मेरी बहुत पॉपुलर कविता है, इस कविता ने मुझे बहुत प्रसिद्धि दी और सिद्धि भी दी, लेकिन जितना अच्छा आपने गा लिया उतना तो अच्छा नहीं गा पाऊँगा, लेकिन जो है मेरी ओरिजिनल वो आपको सुनाता हूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा,
एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं तो होली मना लूँगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो, और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। और गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा, ये पंक्तियां मैंने नहीं लिखी हैं, मेरे नाम से दुनिया जानती है कि विष्णु सक्सेना ने लिखी हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखी हैं, ये मुझसे लिखाई हैं ईश्वर ने। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी, आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति को पढ़ते वक्त पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। क्या अनूठा संगम है प्रेम रस का और भक्ति रस का। आपने पूरे के पूरे हमारे इस कार्यक्रम को सराबोर कर दिया श्रृंगार रस से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विष्णु जी। मुझे भी आपने इतना सुअवसर दिया यहाँ आने का, दर्शकों से मुखातिब होने का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जी। चलिए इसी के साथ दर्शकों फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का।